बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद महमूद और मेरे यूट्यूब चैनल अमजद महमूद ऑफिशियल में आप सभी हजरात को खुश आमदीद। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम पढ़ रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है और इस लेक्चर के अंदर हमने इंसर्ट टैब के अंदर शेप्स को इस्तेमाल करना सीखना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर शेप्स टूल्स बहुत काम की चीज़ है और इन शेप्स को इस्तेमाल करके हम कोई भी नई तस्वीर बना सकते हैं और इन शेप्स को यूज़ करके हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत से नए काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इन शेप्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप कोई भी काम कर रहे हो और उस काम के लिए अगर आपको किसी ख़ास शक्ल की ज़रूरत पड़ गई है, किसी ख़ास शेप की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप शेप टूल पे क्लिक करेंगे तो इस लिस्ट के अंदर आपको बहुत सारी शेप्स मिल जाएंगी और अपने काम के अकॉर्डिंग आपको जिस शेप की ज़रूरत हो आप उस शेप के ऊपर क्लिक करो और उसके बाद जहाँ पे भी आपको वो शेप चाहिए आप उस जगह पे जाके क्लिक करके माउस को ड्रैग करोगे और फिर ड्रॉप करोगे तो ये आपके पास एक शेप ड्रा होगी। दोबारा से इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं और फिर आप देखें कि आपके पास मज़ीद शेप्स हैं। आप कोई भी नई शेप इस जगह से पिक करेंगे और उसके बाद जहाँ पे भी आपको वो शेप चाहिए हो वहाँ पे जाके आप इस तरीके से नई शेप इंसर्ट कर लेंगे। अब दोस्तों, जैसे ही हमने शेप इंसर्ट की तो आपके पास इस जगह पे देखें ड्राइंग टूल और ड्राइंग टूल के नीचे फॉर्मेट नामी एक टैब ओपन हो गया जो सिर्फ इन शेप्स की फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह का एक टूल हमारे पास जब हम पिक्चर को इंसर्ट करके इस्तेमाल करना सीख रहे थे तो पिक्चर की फॉर्मेटिंग के लिए भी हमारे पास एक पिक्चर फॉर्मेट टूल ओपन हुआ था। तो ये जो फॉर्मेट टूल इस्तेमाल हमारे पास ओपन हुआ है ये फॉर्मेट टूल इन शेप्स के लिए है। अगर आप इस शेप से हट के अपने इस पेज के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो वो फॉर्मेट टूल हमारे पास से रिमूव हो गया और जैसे ही दोबारा शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मेट टूल हमारे पास दोबारा आ गया। तो ये सिर्फ इन तस्वीरों की फॉर्मेटिंग के लिए, इन शेप्स की फॉर्मेट के लिए इस्तेमाल होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इस शेप्स को प्रॉपर इस्तेमाल करना सीखेंगे और किन किन जगहों पे किस किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डिटेल से हम उस चीज़ को सीखेंगे। तो सबसे पहले इस जगह में हमारे पास देखें तो सबसे पहले है इंसर्ट शेप। अगर आपको मज़ीद कुछ शेप चाहिए हो अब आपको वापस इंसर्ट टैब में इन शेप्स में जाने की ज़रूरत नहीं। अब आपको कोई भी शेप चाहिए हो आप इस फॉर्मेट टैब के अंदर आएंगे और इस जगह से आपको जो भी शेप चाहिए हो आप अपनी मुतल्लिका शेप इस जगह से पिक करेंगे और जहाँ पे भी आपको वो शेप चाहिए हो वहाँ पे जाके आप उस शेप को क्रिएट कर लेंगे। तो इधर से आप मज़ीद जितनी चाहें जौन सी चाहें जैसी चाहें आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन एडिट शेप की है। एडिट शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास अंदर मजीद कुछ ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले है चेंज ऑप्शन। तो देखिए चेंज ऑप्शन का काम ये है कि अगर आपने कोई तस्वीर इंसर्ट कर ली और उस तस्वीर के ऊपर अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग कर ली है, उस तस्वीर को आपने कोई कलर लगा लिया है और उस तस्वीर को आपने कोई सेटिंग मुकम्मल कर ली और उसके बाद आपको ख्याल आया कि नहीं जी ये तस्वीर हमें ये नहीं चाहिए, हमें तस्वीर की और चाहिए लेकिन सेटिंग सारी यही चाहिए। तो उसके लिए चेंज शेप में जाएंगे और उसके बाद जौन सी भी तस्वीर आपको चाहिए हो आप उस तस्वीर के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें उसके बाद आपकी तस्वीर सिर्फ चेंज हो जाएगी लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग, उसका कलर और जो भी सेटिंग आपने की होगी वो तमाम की तमाम सेम रहेगी, सिर्फ तस्वीर चेंज हो जाएगी। तो चेंज शेप इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इधर से नई शेप इंसर्ट नहीं करते, सिर्फ बनी बनाई शेप के ऊपर जो भी आपने फॉर्मेटिंग की होती है उस फॉर्मेटिंग को सेम रखने के लिए और सिर्फ तस्वीर को चेंज करने के लिए हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमारे पास तस्वीर चेंज होगी तो चेंज शेप। उसके बाद दूसरी ऑप्शन हमारे पास एडिट के अंदर एडिट पॉइंट्स की है। इस ऑप्शन के अंदर आपको अपनी तस्वीर के अंदर मजीद कुछ एडिट पॉइंट्स मिल सकते हैं जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी तस्वीर के अंदर अपनी मर्जी की चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये कुछ एडिट पॉइंट्स हैं और मुझे इस तस्वीर के ये कॉर्नर छोटे या बड़े चाहिए
तो मैं ये देखें इस तरीके से इनको ड्रैग करके अपनी मर्जी से तस्वीर के अंदर एडिशन कर सकते हैं, तस्वीर में चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखें कुछ पॉइंट्स मैंने तस्वीर में बड़े कर दिए और बाकी के पॉइंट्स जो तस्वीर के अंदर हैं वो छोटे हैं। तो इस तरीके से एडिट्स पॉइंट्स को इस्तेमाल करके हम ये काम कर सकते हैं। इसके अंदर भी देखें एडिट्स पॉइंट्स के अंदर आप तस्वीर के अंदर कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। लाइक ये रेक्टेंगुलर हमें इस शेप में चाहिए, ये देखें ये डिज़ाइन हमारा इस शेप में इस तरफ को बन के आ गया। और दोबारा से इसमें देखें एडिट्स पॉइंट्स के अंदर और इस पॉइंट्स को भी अगर हमने चेंज किया है तो ये देखें इस तरीके से ये पॉइंट्स हमारे चेंज हो जाएंगे। आप डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हैं, नए पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और दूसरे पॉइंट्स को इस्तेमाल करके अपनी तस्वीर के अंदर अपनी मर्जी की चेंजिंग कर सकते हैं। एडिट्स पॉइंट्स के ऑप्शन इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास तीसरी ऑप्शन के अंदर पिक्चर के कुछ स्टाइल्स हैं। इन स्टाइल्स को इस्तेमाल करके आप अपनी पिक्चर के अंदर मजीद खूबसूरती ला सकते हैं। तो इन स्टाइल्स के अंदर अगर आप क्लिक करें, ये कुछ बने बनाए स्टाइल्स हैं जो आप तस्वीर के ऊपर देखें इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। आप जिस कलर के ऊपर, जिस डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी तस्वीर के ऊपर वही डिज़ाइन, वही कलर अप्लाई हो जाएगा और आप अपनी तस्वीर को इन कलर्स की मदद से मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। इस तरीके से जो सा भी कलर आप सिलेक्ट करोगे तस्वीर के ऊपर वही कलर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद शेप फिल। इसके अलावा अगर आपको इन कलर्स में से कोई कलर नहीं पसंद तो शेप फिल के ऑप्शन के अंदर आप आएँ, आपको मज़ीद इधर से कलर मिल जाएंगे और आप इन कलर्स को इस्तेमाल करके अपनी शेप को मज़ीद नए कलर से फिल कर सकते हैं। और अगर आप नो फिल पे क्लिक करेंगे तो तस्वीर में से कोई कलर नहीं होगा, तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मोर कलर के अंदर क्लिक करेंगे तो ये वही ऑप्शन है जो हमने तस्वीर के अंदर भी पढ़ी है। आप इससे मज़ीद अपनी मर्जी का कोई भी कलर बना सकते हो और अपनी तस्वीर के अंदर वही कलर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इस शेप के अंदर अगर आपने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और वो पिक्चर आपके कंप्यूटर के अंदर कहाँ पे सेव है, आप उस लोकेशन में जाएंगे। उस लोकेशन के अंदर जाके जहाँ पे भी आपने वो पिक्चर सेव की होगी वहाँ से आप अपनी उस पिक्चर को पिक करोगे और इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो ये देखें आपका स्टाइल वही है लेकिन उसके अंदर एक नई तस्वीर इंसर्ट हो चुकी है, एक नई पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट होगी। तो इस तरीके से आप अपनी शेप को फिल कर सकते हैं पिक्चर से। अपनी शेप को फिल कर सकते हैं ग्रेडियंट से। ये आपके पास डिफरेंट ग्रेडियंट्स हैं, आप इन ग्रेडियंट्स को इस्तेमाल करके भी अपनी पिक्चर को फिल कर सकते हैं। आप जिस ग्रेडियंट्स के ऊपर मर्जी क्लिक करेंगे आपकी पिक्चर उसी ग्रेडियंट से फिल हो जाएगी, आपको इस जगह पे नज़र आ रहा होगा। तो ये आपके पास मजीद ग्रेडियंट्स हैं। तो अगर आपको इन ग्रेडियंट्स में से कोई कलर नहीं पसंद तो मोर ग्रेडियंट्स के ऊपर अगर आप क्लिक करें आपके पास राइट साइड पे एक पैन ओपन हो जाएगा फॉर्मेट पिक्चर का। तो पिक्चर के अंदर आप ग्रेडियंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें आपके पास मजीद ग्रेडियंट्स हैं। आप इसमें से कोई भी ग्रेडियंट्स का स्टाइल सेलेक्ट करें और उसके बाद आप ग्रेडियंट्स की टाइप सेलेक्ट करें, आपको ग्रेडियंट्स कौन सी टाइप का चाहिए। उसके बाद आप डायरेक्शन भी इधर से चेंज कर सकते हैं ग्रेडियंट्स की, ये देखें। और मजीद आप इन ग्रेडियंट्स के अंदर मजीद कलर भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये ग्रेडियंट्स इस शेप में आपको चाहिए और इसमें कलर आपको ये वाला भी चाहिए और इसके अंदर आपको कलर कोई और भी चाहिए। तो आप इस तरीके से ग्रेडियंट्स खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर आप अपनी पिक्चर को मजीद खूबसूरत तरीके से शेप्स को बनाकर पेश कर सकते हैं, अपनी फाइल के अंदर लगा सकते हैं। तो ये मजीद ग्रेडियंट्स हैं, आप इन ऑप्शन को डिटेल से देख लें। जहाँ से नहीं समझ आएगी आप व्हाट्सएप पे और फ़ोन पे रब्ता करके या कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। उसके बाद दोबारा से शेप फिल के अंदर जाते हैं। ग्रेडियंट्स के बाद अगर आप देखें तो ये नीचे आपके पास टेक्सचर की ऑप्शन है। तो इन ग्रेडियंट्स के अलावा अगर आपको कोई टेक्सचर पसंद है तो आप उस टेक्सचर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी उस शेप के अंदर वही टेक्सचर अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें हमारी शेप के अंदर कोई भी नया टेक्सचर आप अप्लाई करते हो तो देखें जस्ट आप माउस घुमाओगे तो ये देखें आपकी शेप के अंदर टेक्सचर अप्लाई हो रहे हैं। तो जो सा भी टेक्सचर आपको पसंद हो, मैं साइज को बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये टेक्सचर आपकी शेप के अंदर अप्लाई हो रहे हैं। तो जो सा भी टेक्सचर आपको पसंद हो, जो सा डिज़ाइन आपको पसंद हो, आप अपनी शेप के अंदर वही डिज़ाइन वही टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास शेप फिल की ऑप्शन आपने देख ली। उसके बाद इसके नीचे है शेप आउटलाइन। ये जो शेप हमारी बनाई हुई है इसकी आउटलाइन जो है उसके कलर के हवाले से सेटिंग्स है कि आपको शेप का आउटलाइन किस डिज़ाइन में किस कलर में चाहिए। अभी आपकी शेप की आउटलाइन बहुत मध्यम है, बहुत लो है, बहुत ब्रीक है, जिस वजह से वो वाज़ह नज़र नहीं आ रही। तो मैं आपको थोड़ी सी आउटलाइन के ऊपर काम करके दिखाता हूँ। ये आउटलाइन हमने रेड कलर इसका सिलेक्ट कर लिया आउटलाइन का। तो आप देखिए आपको छोटा छोटा रेड कलर नजर आ रहा है। तो हम दोबारा आउटलाइन के अंदर जाएंगे और आउटलाइन वेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको आउटलाइन वाज़ह नजर आ जाएगी। मैं जितना मोटा आउटलाइन को लगाऊंगा तो ये देखें आपकी आउटलाइन उतनी वाज़ह नजर आना शुरू होगी। इस शेप के ऊपर भी आउटलाइन आपको लगा कर दिखा देता हूँ। तो ये देखें इस शेप के ऊपर भी हमने कोई भी आउटलाइन सेलेक्ट कर ली। तो ये देखें इस शेप को आउटलाइन लग गई। और इसमें भी आप देख लें वेट, तो आप जितना ज़्यादा वेट करेंगे आपकी आउटलाइन उतनी वाज़ह मोटी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से आउटलाइन के अंदर ही हम जाते हैं और आउटलाइन डैशेस के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए आउटलाइन के डिफरेंट डैशेस हैं। आपकी आउटलाइन अगर आपने डैशेस के अंदर शो करवानी है तो आप इस तरीके से आउटलाइन को मज़ीद डैशेस के अंदर से शो करवा सकते हैं। तो दोबारा से आउटलाइन में देखें तो ये देखिए आउटलाइन जो सी भी आउटलाइन आपको पसंद हो और अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक अपनी शेप के मुताबिक आप इंसर्ट करना चाहें आप वही आउटलाइन अपनी शेप के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद आउटलाइन एरोज हैं। अगर आपने कहीं पे एरो यूज़ किए हुए हैं तो एरोज के लिए भी आप आउटलाइन एरो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी हमने एरो यूज़ नहीं किए इसलिए ये एरो इस जगह पे नज़र नहीं आए। मैं इन शेप को ज़रा क्लियर कर लूँ, कंट्रोल जी करके हम वापस अपनी असल हालत में चले जाते हैं। और उसके बाद शेप इफेक्ट्स है, आप इन शेप्स को मज़ीद इफेक्ट्स में वाज़ह कर सकते हैं। ये देखें आप अपनी शेप को कोई सा भी इफेक्ट देके मज़ीद खूबसूरत, मज़ीद वाज़ह और अच्छे से डिज़ाइन करके आप बना सकते हैं। कि देखें मज़ीद इफेक्ट्स हैं। शेडो के ऊपर अगर हम आएंगे तो इस पिक्चर के डिफरेंट शेडोज़ हैं आपको नज़र आ रहे हैं शेडो। और उसके बाद रिफ्लेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसका रिफ्लेक्शन है। और ये देखें नीचे आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, ये भी नीचे रिफ्लेक्शन है। ये रिफ्लेक्शन के डिफरेंट मूड्स हैं। ग्लो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर देखिए आपको ग्लो होती हुई नजर आ रही है। ये आउटलाइन नहीं है, ये सिर्फ ग्लो है जो आपकी पिक्चर को मजीद खूबसूरत बना रहा है। सॉफ्ट एज है, आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके अपनी पिक्चर के एज को सॉफ्ट कर सकते हैं। ये देखें ये मजीद सॉफ्ट और ये नॉर्मल नॉर्मल और ये नो सॉफ्ट एज। बेवल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आप तस्वीर को बेवल शेप में बना सकते हैं इस तरीके से। ये बटन वगैरह बनाने के लिए फॉर्मेटिंग के अंदर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इन ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाता है और बड़ी खूबसूरत तरीके से आपकी पिक्चर शेप फॉर्मेट होती है। ये 3D इसके रोटेशन है। आप जिस रोटेशन मोड में चाहें अपनी उस पिक्चर को रोटेट करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लगा सकते हैं, अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं तस्वीर का कोई भी रोटेशन मोड। तो ये डिफरेंट पिक्चर के रोटेशंस है। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने पिक्चर को इंसर्ट करना और पिक्चर को डिफरेंट शेप स्टाइल को इस्तेमाल करना सीखा। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वर्ल्ड आर्ट स्टाइल और इन ऑप्शंस को देखेंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अपने शेप टूल के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।